जब कोई नजर पड़ जाता है तो उसे खींचने लगती है। इसीलिए तो कहा गया है माता जगरपन घटकी बड़ी कठिन है, जगरपन घटकी बहुत कथा नटवर की बहुत सुंदर है। रस्सी लेकर के कुआं में घुमा रही है, तब तक एक पड़ोसन आ गई। बोली टिल्लू की अम्मा आज इतनी जल्दी कैसे आ गई बहना? सोई बोली बहना कुछ मत पूछो, तुम बहुत जल्दी जग गई। कहने लगी पड़ोसन बहना कुछ मत पूछो, पास में मार्केट है, वहां में हमारे रात पिया गए, वहां से रिफांड लेके आए, कही के पूरी बनइयो पूरी बनइयो। सो रात बहना पूरी बनाई, हमने खाई हमने खाई। सो रात में पेट खराब होएगा, सो सबरी रात भाजत हो गई। सो बेउ प्यासे सोए गए, हम प्यासी सोए गए। दासु बहना सवेरे जल्दी चली आई, जल्दी चली आई। बहना तुम आओ का हो रहो? सत्यराजा की पत्नी बोली कि बहना हम आओ का हो रहो? जा दिन से देवर मारे गए, ता दिन से हमारे पिया के ऊपर सब उनके बच्चन को भार, हमारे बच्चन को भार उन्हीं के ऊपर तो है। पड़ोसन बोली कि बहना द्वारका में पुरुष बहुत मरे, लेकिन तेरे जैसे देवर जैसी मौत आज तक काऊ की नाई भाई, उनकी तो लाशों को पता नहीं चलो, और न माले कौन मरैया चलो आओ जब पतो ही ना चल पाओ। सोई सत्यराजा की पत्नी बोली चुप रहो, ऐसी कोई बात है जो छुपी रहे? अब समझो बहन बेटी, पड़ोसन को चाव पड़ गो कि बहना कुछ मालूम पड़ गो। हाँ लेकिन तुम काऊ से कहो न तो हम तुम्हें बताएं। पड़ोसन बोली कि तो न मालूम, हमारे गोने को और तुम्हारे गोने को केवल 1 साल को अंतर है, और तुमने गोने वाली विदा में हमसे जाने कैसी कैसी बातें बताई, लेकिन आपने उन्हें उन्हें बताई, हमने बताओगे ना। इधर में हमारे शिष्य गुड्डू शास्त्री के भतीजे विनोद कुमार जी की तरफ से हमें 201 रुपए की माल्या द्वारा सम्मान और पगड़ी पहना करके सम्मान किया है, और एक माल्या द्वारा विजय शास्त्री और गुड्डू बेटा को सम्मान किया है। पगड़ी पहना करके सबका सम्मान किया है। भगवान ऐसे भक्तों को प्रसन्न बनाए रखें। बोल गोविंद भगवान की।
काऊ से कहियो मत बहना। हाँ ना कहेंगे, दोनों बच्चन की कसम खाए रही, हम काऊ से ना कहेंगे, तू बता। सत्यराजित की पत्नी बोली कि बहना मड़ी के लालच में हमारे देवर को कन्हैया ने मरवा दिया। जो सुनी बहना करिया ने, हाँ तो तुम घरे जाओ, हम काऊ से ना कहेंगे। वो अपनी पड़ोसिन के घर गई, घड़ा घर पे रखो, और अपनी पड़ोसिन के घर में पहुंची गुड्डू की अम्मा। गुड्डू की अम्मा बे मठा फेर रही, मठा वहीं छोड़ दो, बाहर निकल कहो बहना का चीज की कमी पड़ गई, काले ना जवाब दो, तुम्हें ना मालूम बहना कन्हैया को मड़ के लालच में कन्हैया ने सत्यराजित के भाई प्रसेन को मार दिया। लेकिन काऊ से मत कहियो। इतनी बात चल रही तो अनुपुतिया आई सब मठा में जब 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 2 घंटे जब लगे, पूरे द्वारका में आग सी लग गई कि कन्हैया ने मड़ी के लालच में प्रसेन को मार दिया। समझो बहनों, तुम्हारे द्वारा अपने घर की कमजोरी कैसे फैलाई जाती है। कहां उस मर्द ने कहा था कि देवी बात सुनकर के अगर तसल्ली ना आए तो घर में कुन्ना में बैठ के रो लेना, लेकिन उस औरत ने पूरे द्वारका में चर्चा फैला दी। कन्हैया ने जब सुना कि मुझे मड़ का कलंक लग गया, उसी समय नाना उग्रसेन से कहा, नाना अब मुझे मड़ का कलंक लग गया है, अब मैं मड़ का पता लगाने के लिए जा रहा हूं, मुझे कुछ अंगरक्षकों की जरूरत है। कुछ सिपाही साथ में लेकर के भगवान कन्हैया चले हैं। मड़ी का पता लगाते हुए जामवंत की गुफा के करीब आ गए। गुफा के दरवाजे पर भगवान कन्हैया ने कहा कि अब मंजिल मिल गई है, सभी अंगरक्षक इसी दरवाजे पर खड़े रहो, 29 दिन तक मेरे इंतजार में खड़े रहना। अगर 29 दिन में बाहर में निकल के नहीं आता तो मेरे नाना उग्रसेन से जाकर के मथुरा में कह देना कन्हैया मारा गया। आज कन्हैया अपनी हथेली पर प्राण रख करके गुफा में अंदर जब गए हैं तो गुफा के अंदर और मनोरम दृश्य था, बहुत सुंदर दृश्य था। क्या देखा भगवान कन्हैया ने? अंदर है एक विशाल भवन, उसमें एक ललना पड़ी हुई, एक खूबसूरत लड़की पलंग पर सो रही है, दुशाला लाल पड़ा है। उस ललना के ही पलना में वो सुंदर मढ़ी थी बधी हुई। उस ललना के ही पलना में वो सुंदर मढ़ी थी बधी हुई। पुरुष को आते हुए लेकर के लड़की चीख के बोली, बाकी मैया
बंद और बनवारी में होने लगो रात तक जामवंत और कन्हैया में युद्ध होता रहा। जामवंत परास्त हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, दीन बंद दीनानाथ भक्त वत्सल भगवान हमें क्षमा कीजिए, हम अज्ञान बस आपसे भिड़ गए। कन्हैया कहने लगे, जामवंत आप खेद मत करो, तुम्हारी गलती नहीं है। जब मैं राम बन के त्रेता युग में आया था, सीता का हरण जब रावण ने किया था, तुम लंका के युद्ध में हमारे सेनापति बन के गए थे। रावण को मार करके सीता को बगावत करके जब हम अयोध्या लौटे थे, तो हमने अयोध्या की सभा में सबसे कहा था, किसी के दिल में लंका के युद्ध में कोई अरमान तो नहीं रह गया। तो सबकी नजरें नीचे झुक गई थी। तुमने अपनी हथेली को खुजिया करके कहा था, प्रभु अभी तक हथेली की खुजली